आज की परिस्थिति में, डेली रूटीन में एक इंसान क्या प्रैक्टिस कर सकता है या क्या माइंडसेट के लिए प्रैक्टिस कर सकता है ताकि वो सनातन धर्म को रिफ्लेक्ट कर सके? तो एक सबसे पहली चीज़ यह है कि मेरे जो कर्तव्य कर्म हैं वो मैं कर्तव्य कर्म को करूं, मुझे अच्छा लगे या ना लगे। मेरा जो कर्तव्य है वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कर्तव्य कर्म करता है वो अपने मन पर वश प्राप्त कर लेगा। जो कर्तव्य कर्म नहीं करता और उससे भागता है या अवॉइड करता है या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता है, तो उस व्यक्ति का पोटेंशियल मैनिफेस्ट नहीं होगा। सो कर्तव्य मेरा जो है मेरे प्रति है, परिवार के प्रति है, समाज के प्रति है, मेरा जो कार्य है, मेरा जो प्रोफेशन है उसके प्रति है, देश के प्रति है, पूरी सृष्टि के प्रति है, एनवायरनमेंट के प्रति है। मेरा जो जो कर्तव्य है मुझे ठीक से करना चाहिए। सनातन धर्म सबसे पहले ये कहता है हमें, क्योंकि हम सब कर्मशील हैं और उस कर्म में ही बहुत सारा हम लापरवाही बहुत सारी हम कर लेते हैं। इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम। सो पहली चीज है, अगर मैं सनातन धर्म को प्रैक्टिस करना चाहता हूं तो मुझे अपना कर्तव्य क्या है उसका बोध होना चाहिए और उसका मुझे पालन करना चाहिए। दूसरी चीज है, जो भी मैं कर्तव्य कर्म कर रहा हूं उस कर्तव्य कर्म को एक समर्पण के भाव से करो। देन आई एम रिड्यूसिंग माई ईगो। सनातन धर्म यही कहता है कि अपने अहंकार को कम करो। अहंकार जितना कम होगा उतना व्यक्ति सुखी होगा। ईगो का एक बहुत अच्छा डेफिनेशन मैंने एक्रोनिम कहीं पे पढ़ा। ईगो का अर्थ क्या होता है? एडजिंग गुडनेस आउट। जहाँ ईगो होता है वहाँ गुडनेस नहीं हो सकती है। ईगो इज एजिंग गुडनेस आउट। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होती है ईगो के कारण ही होती है। दे आर नॉट एक्चुअली मेनी इश्यूज, एक्चुअली सो मेनी। वो फंक्शनल इश्यूज तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल ईगो जब लोगों का होता है वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो उसमें वो ट्रैप होते हैं उसमें। वो अपने आप को एक शेल में बना के रखा हुआ है उन्होंने, और उसके लिए फिर दे आर नॉट सेंसिटिव, दे स्टार्ट हर्टिंग पीपल, दे बिकम वायलेंट, अब्यूसिव, बहुत कुछ होता है वो ईगो के कारण। सो सनातन धर्म का लक्ष्य क्या है कि ईगो कम होना चाहिए। सो दूसरी चीज़ है कि जो हम करते हैं समर्पण भाव से करें, प्रेम के भाव से करें, और उसमें आनंद आना चाहिए। इफ आई लव व्हाट आई एम डूइंग, दैट इज सनातन धर्म। यू फॉलो, डू व्हाट यू लव, लव व्हाट यू डू, उसको स्वधर्म पालन कहते हैं। तीसरी चीज है व्हाट इज दैट विच आई स्टैंड फॉर। सत्य जो हम कहते हैं ना, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, यू बी ट्रू टू योर कन्विक्शन, डोंट कॉम्प्रोमाइज विद द कन्विक्शन। सो व्हाट आर द वैल्यूज विच आर डियर टू मी। कौन से ऐसे मूल्य हैं जो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। सनातन धर्म में ये 3 वैल्यूज है, इसको कहते हैं सब। ऑल वैल्यूज ऑफ सनातन धर्म कैन कम इन दीज 3 सब, SAB, सत्यम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। अगर व्यक्ति सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, यू कैन प्रैक्टिस दिस इन अ डेली लाइफ। बी ट्रूथफुल इन द स्पीच, ट्रूथफुल इन द कॉन्डक्ट, ट्रांसपेरेंट। हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, देयर इज नो इंटेग्रिटी इन थॉट, वर्ड एंड डीड, देन देयर इज नो सत्यम। अहिंसा, act out of love and compassion as much as one can. If you have to stand for something, defend, fight it out, not a problem. But no hatred towards anybody. On that issue I have to fight, I will fight. But no hatred. So ahimsa, and last is brahmacharya. To live in moderation in all sense contacts which are healthy and beneficial to me. If I am following these 3 values, I am following Sanatan Dharma. SAB, सब, इसमें सब कुछ आ गया। सब में सब कुछ, सब में सब। सत्यम, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। ब्यूटीफुल। एंड दिस कैन बी प्रैक्टिस्ड बाय एवरी गृहस्थी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि, और लास्टली इन सब के द्वारा ईश्वर से जुड़ो। हर रोज कुछ समय ईश्वर के लिए जोड़ने, ईश्वर से जुड़ने के लिए निकालना ही चाहिए। आप प्रेयर करो, ध्यान करो, चैंटिंग करो, जो कुछ करो, लेकिन ईश्वर आपके हृदय में है, कहीं बाहर ऊपर नहीं है। आपका ही स्वरूप है ईश्वर, उसको पहचानना है। जो हर क्षण हमारे साथ है उसको हम नहीं पहचान रहे, जो हमारे साथ नहीं है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। ये दुख का कारण यही है। वेरी ट्रू। तो कुछ समय, और जितना हम मन शांत करेंगे ना, ईश्वर से जुड़ने का अर्थ क्या होता है? मन को शांत करना।
जितना व्यक्ति अपने मन को शांत करेगा उतना व्यक्ति आनंद, सुख, प्रेम, माधुर्य सबका अनुभव करेगा और फिर बाहर की जो आसक्ति है सब खत्म हो जाएगी। हम क्यों भाग रहे हैं इन सब चीज़ों के पीछे? क्योंकि हमको आनंद चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन मेरे अंदर ही है वो, मुझे अनुभव ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मन शांत नहीं हो रहा। तो हर रोज इसको कहते हैं साधना। तो कुछ समय साधना के लिए बिताना चाहिए। अब इतना अगर व्यक्ति कर रहा है तो सनातन धर्म का पालन कर रहा है। अब इसी में लॉ ऑफ कर्मा भी आ जाएगा। इफ आई एम फॉलोइंग वैल्यूज, इफ आई एम कनेक्टिंग टू गॉड, सो भगवान, ईश्वर, सेवा, संयम सब कुछ आ जाएगा सनातन धर्म के इसमें। सो दिस मच आई कैन फॉलो, 4 थिंग्स। ब्यूटिफुल स्वामी जी, दिस वाज वेरी एनलाइटनिंग। एक फाइनल थॉट्स चाहिए मेरे पास। कुछ ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जिनको हम क्विक आंसर्स की तरह हम ये सेगमेंट को रखेंगे। सनातन धर्म का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आज के टाइम पे क्या है? कि सनातन धर्म एक रिलीजन नहीं है और सनातन धर्म को जो फॉलो करेगा वो एक फंडामेंटलिस्ट हो जाएगा। इसीलिए लोग उसको डिसोन कर लेते हैं। दे डोंट से प्राउडली कि आई एम अ हिंदू और आई एम अ सनातनी। दे डोंट वांट टू से दैट, क्योंकि उनको ये लगता है कि नहीं तो मैं सेक्युलर नहीं रहूँगा, तो मैं फंडामेंटलिस्ट हो जाऊँगा, मैं रिग्रेसिव हो जाऊँगा, मैं लॉजिकल नहीं रहूँगा, सुपरस्टिशियस हो जाऊँगा। ये सब गलत धारणा है। इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है ये। ओके। क्या कोई सनातन धर्म को फॉलो कर सकता है बिना रिलीजियस हुए? देखिए, फॉलो तो कर सकता है, क्योंकि जो ऐसा हमने कहा धर्म के जो 10 लक्षण हैं वो 10 मूल्य हैं, 2 वैल्यूज़ हैं। तो आप वैल्यूज़ फॉलो कर सकते हो। अपने कर्म को वैल्यू के आधार पर आप करेंगे तो देन यू आर फॉलोइंग सनातन धर्म। लेकिन इसका एक और इसका एक पहलू क्या है कि वाई डू आई शाई अवे फ्रॉम सेइंग दैट आई विल डू अ रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस? क्यों? क्योंकि हमको ये लगता है कि रिचुअल रिग्रेसिव है। हर चीज़ हम रिचुअल बना देते हैं ना। इज देयर नॉट ए मॉर्निंग रिचुअल? इज देयर नॉट अ रिचुअल फॉर वोकल आर्टिस्ट? दे विल फॉलो फॉर देयर वॉइस ट्रेनिंग। हर चीज़ में रिचुअल होता है। तो रिचुअल का अर्थ क्या होता है? इट्स ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ए सर्टन फिलॉसफी और टेक्निक। तो सनातन धर्म में भी जो प्रिंसिपल्स है उसको अप्लाई करने के लिए आई हैव टू फॉलो सर्टन रिचुअल्स, देन आई विल बेनिफिट मैक्सिमम। विदाउट देम आई कैन प्रैक्टिस इट बट आई वोंट एक्सपीरियंस द फुल बेनिफिट। ओके। आज की दुनिया जिसमें इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, आज की युवा कैसे एक रेलेवेंस पा सकती है सनातन धर्म से? अपने आप के खोज के लिए सनातन धर्म है और युवा को अपने आप की खोज चाहिए। आज वेरी कंफ्यूज्ड वन इज बिकॉज वन डजंट नो हु वन इज। आज तो जेंडर आइडेंटिटी तक के प्रश्न हो जा रहे हैं सबको कि मैं कौन हूँ, एम आई इवन अ मैन और नॉट अ मैन, आई एम मैन फ्रॉम बॉडी बट फीलिंग लाइक अ वुमन इनसाइड। एंड कितने सारे कन्फ्यूजन्स है। करियर के लिए कन्फ्यूजन्स है, रिलेशनशिप के लिए कन्फ्यूजन्स है। तो सनातन धर्म का पालन करने से क्लैरिटी आएगी। आई वुड से 3 चीज़ें आएगी कर सनातन धर्म का पालन करने से: क्लैरिटी, प्योरिटी, डेक्सटेरिटी। और ये तीनों यूथ को चाहिए। क्लैरिटी इन थिंकिंग चाहिए, प्योरिटी एंड पॉजिटिविटी इन फीलिंग भी चाहिए, एंड डेक्सटेरिटी इन एक्शन टू अचीव सक्सेस। ये तीनों चाहिए। ये तीनों आ जाएंगे उनके जीवन में। ब्यूटीफुल। लास्टली, आपकी मोस्ट पावरफुल या पर्सनल टीचिंग सनातन धर्म से जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो? वेदांत इज द मोस्ट पावरफुल टीचिंग दैट हैज ट्रांसफॉर्म्ड मी, टच्ड माय लाइफ। कि मेरा स्वरूप है परमानंद एंड माय नेचर इज नॉट दिस फाइनाइट पेरिशेबल बॉडी, आई एम इन्फिनिट कॉन्शियसनेस। ये जो वेदांत कहता है, एंड दैट कॉन्शियसनेस परवेड्स द होल यूनिवर्स। So I am one with the entire universe. I am the very source of creation. I am not this one creature. I am that truth appearing as the three, Jiva, Jagat and Jagdishwara. I am that infinite consciousness. This is the most powerful truth that I have experienced. I have learned from Vedanta, and I have seen my master Swami Chinmayanand ji living that truth. That has transformed me completely.